आज की इस YouTube वीडियो में बात करेंगे कि जिन भी बच्चों का सेकेंड राउंड में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, कोर्स वाइज कट ऑफ कितनी गई है, थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगी या फिर नहीं आएगी, पेमेंट कैसे करेंगे और सारी कुछ बातें। तो फाइनली गाइस सेकेंड राउंड की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की, जी हाँ, सेकेंड राउंड की सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा की कट ऑफ रिलीज हो चुकी है, मेरिट लिस्ट रिलीज हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी फॉरेस्ट्री के लिए और बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए जो भी बच्चे यहां पे अप्लाई किए थे, जिनको कि फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट देखने को नहीं मिली थी, उन सारे बच्चों को बता दूं कि आपकी सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट रिलीज हो चुकी है। सबसे पहले बताऊं कि आपको चेक कैसे करना है। देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोविजनल सेकेंड मेरिट लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। तो जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करोगे ना यहाँ पे, तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको जिस भी का सेकेंड अलॉटमेंट डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करोगे, उसका पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा। तो डिफरेंट कोर्सेज के लिए कुछ इस तरह से नाम देखने को मिल जाएगा कि इन बच्चों को इन कोर्स में अलॉटमेंट देखने को मिला है। आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दिखाया होगा कि सेकेंड राउंड में इन बच्चों को इतने राउंड पर अलॉटमेंट देखने को मिली है। आज की इस YouTube वीडियो में बात करेंगे कि जिन भी बच्चों का सेकेंड राउंड में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या रहने वाली है, कोर्स वाइज कट ऑफ कितनी गई है, थर्ड राउंड की कट ऑफ आएगी या फिर नहीं आएगी, पेमेंट कैसे करेंगे और सारी कुछ बातें, कट ऑफ क्यों अधिक गई है। तो मेक श्योर गाइस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं और आईसीआर 2025 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे फिलअप करना है, आपको अलॉटमेंट कब आएगी, उसकी प्रोसेस क्या होने वाली, तो आप हमारे पेड मेंटोरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है। देखो, जिन भी बच्चों को सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिली है, ध्यान देना, यहाँ पे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जिन भी बच्चों को यहाँ पे सेकेंड राउंड में अलॉटमेंट देखने को मिली है वो सारे बच्चे अपना फी पेमेंट करेंगे। जी हां, वो सारे बच्चे अपना फी पेमेंट करेंगे। कब से कब तक आपकी पोर्टल ओपन रहेगी फी पेमेंट करने की? वो पोर्टल आपको जो है 2 अगस्त से लेकर आपको 3 अगस्त, एक दिन का आपके पास टाइम है, आप इस बीच में अपना पेमेंट कर सकते हैं। मैं बात करूंगा वीडियोज में पेमेंट आपको कितनी करनी है। साथ ही साथ एक बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो आप लोग को फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट, जो जिनको फर्स्ट राउंड वाले बच्चों को यहाँ पे देखने को मिली थी, उन सारे बच्चों के लिए तो वही डेट रहने वाली है, लेकिन जिनको सेकेंड राउंड में यहाँ पे अलॉटमेंट मिली है उन लोगों के लिए अभी डेट यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया कि आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कब आना है, चाहे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए या फिर डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई किए हो, इन्होंने अभी तक क्लियर नहीं किया है। नेक्स्ट बात जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि फी कितनी पेमेंट करनी है आपको। देखो, यहाँ पे तीनों कोर्सेज बारे में फी अलग अलग कर रखा है। जो फर्स्ट राउंड वाले बच्चों के लिए, सेकंड राउंड वाले बच्चों के लिए भी सेम रहने वाला है। अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो, अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन ले रहे हो, जनरल कैटेगरी से हो तो 43,450 पे पेमेंट करना है। ओबीसी वालों के लिए भी सेम है, एससी के लिए भी सेम और एसटी के लिए भी सेम है, डब्ल्यूएस के लिए भी सेम है। लेकिन अब अगर आप पीडब्ल्यूबीडी बीएच कैटेगरी से आते हैं उस कंडीशन में आपको 18 पेमेंट करना है। पीडब्ल्यूबीडी अदर्स में 37,250 करना है। कश्मीरी माइग्रेंट में 43,450 रुपया करना है। डब्ल्यू यानी कि आप वार्ड्स एक्स सर्विसमैन की यहाँ पे तो आपको 43,400 करना है। स्पोर्ट्स कोटा वाला को वही है और सिंगल कोटा वाले को भी वही है, सिंगल गर्ल चैट कोटा वाले बच्चों को लिए भी। अगर मैं बात करूं अब आपको कि फॉरेस्ट्री में फी पेमेंट कितनी करनी है, तो फॉरेस्ट्री में जनरल कैटेगरी की 13,450 करनी है। सेम फीस ओबीसी के लिए भी है, एससी के लिए भी, एसटी के लिए भी है। पीडब्ल्यूबीडी के लिए 1800 रुपए यहाँ पे उन्होंने रखा है और पीडब्ल्यूबीडी अदर्स के लिए 12,250, कश्मीरी मैग्नेट के 13,450, डब्ल्यूईएमएस के लिए 13,450, बाकी सबका 13,450 ही पेमेंट रहने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए सेकंड राउंड में, तो 43,450 आपको पेमेंट करना है फॉर जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूएस, कश्मीरी माइग्रेंट, स्पोर्ट्स को सारे लोग 43,450 पे पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट आपको 2 से 3 तारीख के बीच में पेमेंट कर देनी है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी जो सीट है वो थर्ड राउंड वाले बच्चे को ट्रांसफर कर दी जाएगी, आपको यहाँ पे एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर अगर आपको अलॉटमेंट में नाम आ गया है तो आप जो है यहाँ पे अपना फी पेमेंट कर देना। उन बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि भैया सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट तो आ गई, ठीक है, क्या थर्ड राउंड की अलॉटमेंट भी आएगी? तो मैं बता दूं इन सारे बच्चों को कि जी हां, थर्ड राउंड की भी अलॉटमेंट आएगी। अगर यहाँ पे बच्चे जो है अपना पेमेंट नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको थर्ड राउंड की भी अलॉटमेंट देखने को मिलेगी। अभी फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड राउंड की अलॉटमेंट की डेट जो है वो 1 अगस्त को आने वाला था, ठीक है, वो आ चुकी है। अब लास्ट डेट जो है पेमेंट करने को 3 तारीख रहने वाला है। तो चौथे राउंड, थर्ड राउंड की जो अलॉटमेंट है वो आप लोगों को 4 तारीख को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर सीट खाली रहती है, बच्चे पेमेंट नहीं करते हैं, तो थर्ड राउंड की आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी।
तो बेसिक कुछ और क्वेश्चन आपके मन में डाउट होगा कि भैया अगर यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और इन केस मेरे को आईसीआर से एडमिशन मिल जाता है तो क्या मेरा पैसा रिटर्न आएगा। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हाँ आपका पैसा 100% रिटर्न आएगा। उसी अकाउंट में पैसा रिटर्न आएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है। जिस अकाउंट से आपने पेमेंट किया है उसी अकाउंट में पैसा आपका रिटर्न आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप पेमेंट करते हो तो कभी भी साइबर कैफे वाले के अकाउंट से पेमेंट मत करना। प्रेफर करना कि आप अपना खुद का पर्सनल अकाउंट से पेमेंट करना। चाहे आप यूपीआई यूज करो, चाहे आप नेट बैंकिंग का यूज करो, डेबिट कार्ड यूज करो, खुद का यूज करना। क्योंकि जब पेमेंट आपकी रिटर्न आएगी तो आपके अकाउंट में आएगी, उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हो। ठीक है। अब यहां पे पूछ रहे हैं कि भैया कट ऑफ तो क्रॉस हो गया है, लेकिन क्या एडमिशन का हम आईसीआर का वेट करिए एडमिशन ले ले। देखो ना, कट ऑफ क्रॉस हो गया, सेकंड राउंड में अलॉटमेंट आपको मिल गई है, फर्स्ट राउंड में मिल गई है, तो मेक श्योर कि आप यहां पे एज अ बैकअप प्लान अपना एडमिशन कंटिन्यू कर सकते हो। एज अ बैकअप प्लान आप यहां पे रख सकते हो। अगर आपको आईसीआर से अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी तो उस कंडीशन में यहां से एडमिशन कैंसिल करवा लेना। और कुछ ऐसे बच्चे इनका ये भी क्वेश्चन होगा कि इतना अधिक कट ऑफ क्यों गया भैया, इसके पीछे रीजन क्या है। देखो, बीएससी एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पे ना जो सब्जेक्ट मांग रहा था वो मांग रहा था बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी प्लस इंग्लिश प्लस जीटी, और ये तीनों सब्जेक्ट जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस वजह से यहाँ पे कट ऑफ अधिक गई है और बेसिकली कोई रीजन नहीं है। अगर आप बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो वहां पे देखोगे पीसीबी ग्रुप मांगा था। ठीक है, और वहां पे कट ऑफ जो बहुत ही कम गई है, तो इसीलिए इसका असर आपको आईसीआर पर देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, तो क्या इसका कट ऑफ जो है गया उसका असर आईसीआर पर देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि रीजन इसके पीछे ये है कि बच्चे अभी कहीं ना कहीं घबरा गए। उनको लग रहा है कि आईसीआर रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं लेट हो रहा है, तो हाई रैंक वाले बच्चे जो है वो इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं। इस कारण से कट ऑफ हाई गया, इसका कोई बेसिकली आईसीआर पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर बच्चे इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसकी कट ऑफ कम जाएगी, अधिक नहीं जा सकती है। तो आज की YouTube वीडियो में मैंने इसी टॉपिक पर बात किया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक प्रेस कर देंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।